दोस्तों वैसे तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं। खासतौर पर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना और शरद पवार कैसे उनकी पार्टी छीनी गई उनके अपने लोगों द्वारा, इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा जिस पर लगातार इंडिया गठबंधन जोर दे रहा है वो ये है मराठी वर्सेस गुजराती का मुद्दा, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का मुद्दा। दोस्तों संजय राउत पिछले कई दिनों से, क्योंकि वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि कैसे योजनाबद्ध तरीके से महाराष्ट्र, जो कि आर्थिक राजधानी है देश की, वहां के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाकर गुजरात में शिफ्ट किए जा रहे हैं। इससे न केवल महाराष्ट्र में कॉरपोरेट को नुकसान हो रहा है बल्कि बड़े स्तर पर महाराष्ट्र के हाथ से रोजगार भी छीना जा रहा है और ये सब कुछ गुजरात लॉबी के इशारे में हो रहा है। इसे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर चुनावी मुद्दा बनाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर किया। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो इस वीडियो में इसी मुद्दे को छूने की जोर आजमाइश की गई है। दोस्तों शरद पवार की एनसीपी द्वारा ये वीडियो कल शेयर किया गया है। ये एक प्रमोशनल वीडियो है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों के बाद से और उस दौरान भी बहुत से ऐसे प्रमोशनल वीडियोस शेयर किए गए जिससे विपक्ष को फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई वीडियोस बनाए जिससे उसको फायदा हुआ और उसके बाद हरियाणा में भी ऐसे कई वीडियोस बनाए गए और ये वीडियोस हर कोई बनाता है, ये पक्ष वाले भी बनाते हैं, विपक्ष वाले भी बनाते हैं। तो शरद पवार ने एक वीडियो शेयर किया है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, दोस्तों मजाकिया अंदाज में, लेकिन सीरियस मुद्दे को यहाँ पर इस वीडियो के जरिए छेड़ने की कोशिश की है। देखिए आप 7वें सेकंड में अगर इस वीडियो के आएंगे तो आपको एक शख्स जो कि शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जैसे लग रहे हैं, उनका कोई डुप्लीकेट बैठा दिखाई दे रहा है और उनके बगल में शायद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक गाड़ी में दिख रहे हैं जिनके साथ में, मतलब उनके दरवाजे पर जो खड़े हैं वो जो हैं अजित पवार जैसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं दावा तो नहीं कर रही, लेकिन जो गाड़ी में लिखा हुआ है और जिस तरह पूरी की पूरी वीडियो का मिजाज है, ऐसा ही लग रहा है कि तीनों एक गाड़ी में सवार हैं और गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी में देखिए गद्दार शब्द भी लिखा है और कुछ इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बीच सड़क में कोई खड़ा हुआ है और जो शख्स खड़ा हुआ है वो मोदी जी का डुप्लीकेट लग रहा है और जहाँ पर खड़े किया गया है इस शख्स को वहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू गुजरात। दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा लगती है। दोस्तों उसके बाद दिखाया गया कि तीनों गाड़ी से उतरते हैं और जो मोदी जी के डुप्लीकेट है उनके आगे हाथ वगैरह जोड़ते हैं। कुछ मित्रों वाला जो डायलॉग हमारे मोदी जी बोलते हैं वो इन डुप्लीकेट से बुलवाया गया है और उसके बाद तीनों बात करते हैं मोदी जी से और उसके बाद एक चुटकी में मोदी जी जो बने हुए हैं, जो डुप्लीकेट है मोदी जी के, वो गायब हो जाते हैं। लेकिन बीच वहाँ पर पब्लिक आती है और पब्लिक कहती है कि ऐसा वो नहीं होने देंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते हुए एनसीपी ने लिखा है, महागठबंधन सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए के युवा अधिकार, रोजगार और औद्योगिक प्रोजेक्ट गुजरात भेजने की योजना बनाई है। अब महाराष्ट्र के युवा चुप नहीं बैठेंगे, रोजगार का अधिकार मांगेंगे। एक अभियान लॉन्च किया दोस्तों एनसीपी ने और बाकायदा एनसीपी ने इसके लिए टोल फ्री नंबर भी शेयर कर दिया है। इस टोल फ्री नंबर के जरिए मिस कॉल देकर लोग इस टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं कि किस तरह से वो इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एंटी गुजरात सेंटिमेंट हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि आज से, हमेशा से है। बाला साहब ठाकरे ने तो जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो गुजरातियों के विरोध में की थी। वो गुजराती जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो गुजराती कम्युनिटी थी महाराष्ट्र में वो बहुत ज़्यादा प्रभावी थी, उनके पास पैसा था और जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे उनके पास थे। तब महाराष्ट्र इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ महाराष्ट्र की काया पलट हुई। लेकिन ये जो राजनीति है गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की या फिर गुजराती वर्सेस मराठी की, ये अभी भी चलती रही है और इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि इस मुद्दे पर लगातार पुश रहे कि देखिए गुजरात लॉबी जो है, जो 2 गुजराती हैं, इन्होंने कैसे महाराष्ट्र के हितों के साथ खिलवाड़ किया और महाराष्ट्र का जो रोजगार है ये गुजरात ले गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वहां सेट कर दिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहां सेट कर दी, जिससे बड़े स्तर पर आपके जेब में टाका डाला, क्योंकि आपको जो रोजगार मिलना था वो अब गुजरात के लोगों को मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो सकता है, फनी हो सकता है, कैची हो सकता है, लेकिन क्या लगता है आपको इस तरह की वीडियोस के जरिए क्या शरद पवार की पार्टी लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएगी? क्योंकि कई बार ये वीडियोस काम करते हैं लेकिन कई बार काम नहीं भी करते हैं। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि रोजगार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है।
लोकसभा चुनाव के दौरान रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। हालांकि रोजगार हरियाणा चुनाव में बड़ा मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दे पर लोगों ने वोट किया नहीं किया, इसका जवाब तो आप जानते ही हैं। फिर भी आपको ये मुद्दा कितना प्रभावी लगता है इंडिया गठबंधन का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।